तो राम राम सबको। मैं आज पहली बार इस शो पे आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो मैं चिराग सर का थैंक यू बोलना चाहूँगी। और जो ये इतना कुछ कर रहे हैं वो हर कोई नहीं सोच सकता है ना। तो मैं कल ही यहाँ पे आई थी, मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ, मैं कल ही आई थी, अपनी फ्रेंड्स के पास रुकी थी। तो उसके लिए एक शायरी बोल देती हूँ। मेरा मतलब फ्रेंड कोई नहीं आया साथ में, तो पहले एक शायरी बोल देती हूँ कि कमाए हुए दोस्त खो जाते हैं कमाने के चक्कर में, कि कमाए हुए दोस्त खो जाते हैं कमाने के चक्कर में, और आज इतने सालों के बाद मिले हैं तो देखो आसमान भी रोया है टक्कर में। उसके बाद मेरी जो पोइट्री है मैं वो शुरू करती हूँ। जैसे कि सर ने भी बताया कि कैसे हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, लेकिन हम उनको कभी विश भी नहीं कर पाते हैं ना। हम मिडिल क्लास बच्चे हैं, हम ना फादर्स डे विश कर पाते हैं ना मदर्स डे विश कर पाते हैं। तो उसी के रिलेटेड मेरी ये पोइट्री है। तो शुरू करती हूँ। मैं कैसे कह दूँ कि मुझे एक नौकरी ने थका दिया, मैं कैसे कह दूँ कि मुझे एक नौकरी ने थका दिया, मेरी माँ को मैंने कई नौकरियाँ करते देखा है। कि घर भी संभाल लेती थी तुम और खेत खलिहान भी, पशुओं का भी सब काम कर लेती थी आसान से, बुआई से कटाई तक फसलों को बच्चों सा प्यार देती थी। जब मैं छोटी सी बच्ची थी, नादान थी, कुछ भी समझा नहीं करती थी, लेकिन आज समझ आता है कि तेरी संघर्ष की जो कहानी थी वो कितनी सच्ची थी। मैं कैसे कह दूं मुझे एक नौकरी ने थका दिया, मेरी माँ को मैंने कई नौकरियां करते देखा है। मुझे आज भी याद है कैसे तुम खुद उदास होकर खुशियां बांटती थी, जब पिताजी की फौज से चिट्ठियां बड़ी देरी से आती थी। कभी तो महीनों तक भी फ़ोन के इंतज़ार में डूबी रहती थी, फिर भी माँ तुम हमारे सामने कितनी हिम्मत दिखाती थी। मैंने छुप छुप कर रोते देखा है तुम्हें कई बार, जब टीवी में आते थे समाचार कि सीमा पर हो रही है दुश्मनों के साथ बमबार। पापा जब घर आते थे तो दिवाली सी मन जाती थी, तुम बनाती दाल चूरमा और मंद मंद मुस्कुराती थी। रहती थी ऐसे कि कोई उंगली ना उठा सके, हम भी भटके थे कई बार तो हमें भी उचित राह दिखाती थी। मैं कैसे कह दूं मुझे एक नौकरी ने थका दिया, मेरी माँ को मैंने कई नौकरियां करते देखा है। वही लगन और मेहनत तेरे बच्चों में भी आया है, तभी तो पिता की सेवानिवृत्ति से पहले तुमने भाई को पुलिस में भर्ती करवाया है। माँ और पिताजी आप दोनों के आदर्शों ने आज हमें गांव में उदाहरण बनवाया है। भाई को देश की राजधानी और मुझे राज्य की राजधानी में रहने लायक बनाया है। कि बीजेपी और कांग्रेस का तो नहीं पता है मेरी माँ को, लेकिन रामायण और महाभारत के हर अध्याय का ज्ञान भरा है। कि अक्षरों की पहचान नहीं होती है तुम्हें, लेकिन आज तुम्हारी बदौलत हमारी पहचान बन गई है। मैं कैसे चुकाऊं तेरा एहसान, मेरी कलम छोटी पड़ गई है। कि मैं कैसे कह दूं मुझे एक नौकरी ने थका दिया, मेरी माँ को मैंने कई नौकरियां करते देखा है। हमारी छोटी छोटी तरक्की पर तुम कितना खुश हो जाती हो, आज भी खुशी के मौके पर तुरंत हलवा बना लेती हो। ये जन्म तो सुधार दिया है तुमने माँ, अब यही फरियाद है तुमसे कि जितने भी जन्म हो तुम्ही ने माँ बनकर हर जीवन सुधारना है। मैं कैसे कह दूं मुझे एक नौकरी ने थका दिया, मेरी माँ को मैंने कई नौकरियां करते देखा है। तो जैसे ही मतलब ये पोइट्री ख़त्म हो गया है, जैसे ही सर ने बताया कि हम अपने पेरेंट्स के लिए कुछ भी नहीं कर पाते हैं ना, तो वही चीज़ है कि हम मिडिल क्लास बच्चे, मैं वही सेम चीज़ रिपीट कर रही हूँ कि हम फादर्स डे मदर्स डे तक भी नहीं विश कर पाते हैं। तो हमें उनका एहसान, जहाँ भी हमें मौका मिले उनका एहसान हमें जताना चाहिए। ठीक है जी। और जैसे कि सर ने बताया कॉमेडी, तो एक जोक सुनाना भी चाहूँगी मैं लास्ट में। ये हरियाणवी में है, ठीक है जी। एक बार एक बिल्ली होवे भाई, कसूती बाजरी होवे है, ठीक है। बाजदी नीम के पेड़ पे चढ़ जाए, उड़े आगे बंदर बैठा पावे है। बंदर कवे है के लेना आई है, बिल्ली कवे है अमरूद खान आई हूँ। न्यू कहे यो नीम का पेड़ है, अमरूद तेरे बाबू ला दिया। बोली गणी चौधरी ना पाके अमरूद गले लेकर आ रही हूँ।
सो थैंक यू सो मच।